नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जनसंख्या किसी देश के लिए सिर्फ समस्या नहीं हो सकती है। यह बात इन दिनों दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और दूसरे नंबर के जनसंख्या वाले देश भारत को भी एहसास होने लगी है। निरंतर गिरती जन्म दर ने इन देशों को चिंता में डाल रखा और दुनिया के तमाम देश इसके शिकार हैं। जनसंख्या यानी श्रम बल को बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के देश फिनलैंड में इन दिनों जनसंख्या को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जा सकती है। 55 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में श्रमिक शक्ति को 2030 तक दुगुना करने के लिए सरकार ने ढेर सारी योजनाएं चला रखी हैं। विदेशी श्रमिकों की संख्या को दुगुना करने के उद्देश्य से प्रवासियों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास फिनलैंड कर रहा है। फिनलैंड में प्रजनन दर प्रति महिला 1.4 बच्चे है, जो यूरोपीय संघ में सबसे कम दरों में से एक है। सोशल मीडिया पर फिनलैंड द्वारा जारी एक प्रचार वीडियो में फिनिश राजधानी हेलसिंकी को अत्याधुनिक व्यवसाय, एक सहयोगी कार्य संस्कृति, परिवहन में कम समय और तनाव मुक्त जिंदगी की पेशकश के रूप में बताया गया है। फिनलैंड में प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए 90 डे फिन नाम का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत किसी भी देश का कोई भी नागरिक फिनलैंड में जाकर के फिनलैंड के वासियों के घर में 90 दिन तक रह सकता है। 90 दिनों के लिए फिनिश लोगों के घर में रहकर वहां की जिंदगी का अनुभव कर सकता है। वे गहन नेटवर्किंग और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट फॉलोअप में भाग ले सकते हैं, जंगल में जामुन की कटाई या स्थानीय व्यंजनों की खोज जैसे सांस्कृतिक भ्रमण भी कर सकते हैं। 2021 और 2022 में मनाए गए फिन 90 डेज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले आधे से अधिक लोगों ने फिनलैंड में बसना स्वीकार कर लिया है। हेलसिंकी पार्टनर्स की रिपोर्ट यह बताती है कि यह आयोजन बहुत ही सफल रहा है। 2023 संस्करण के लिए भर्ती अभियान आने वाले हफ्तों में शुरू होगा। फिनलैंड की जनसंख्या 2034 तक घटने की राह पर है। देश में लगातार बीते 4 सालों से 50,000 बच्चों का ही केवल जन्म हो पा रहा है। स्टैटिस्टिका फिनलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वानुमान बताता कि समग्र जीवन में अनुमानित वृद्धि के बावजूद प्रत्याशा कामकाजी उम्र की आबादी, जो फिलहाल फिनलैंड की कुल आबादी का 62% है, यह 2040 तक घटकर 60% और 2067 तक घटकर 57% रह जाएगी। 2030 तक फिनिश सरकार आगमन की संख्या को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ 50,000 लोगों को आकर्षित करने का इरादा रखती है। सरकार की योजना है कि 2030 के बाद हर साल 10,000 लोग फिनलैंड में बसने का फैसला कर लें, यानी फिनलैंड की आबादी में 10,000 नए लोग जुड़ सकें। अर्थव्यवस्था और श्रम मंत्रालय के प्रवासन विभाग के अनुसार फिनलैंड अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को 3 गुना करना चाहता है। विभाग के अनुसार जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से आप्रवासन पर आधारित है। अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और अपने सामाजिक मॉडल को बचाए रखने के लिए विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने की आवश्यकता है। यह व्यापारिक पक्ष पर हेलसिंकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक पिया पिकारिनेन का कहना है कि 71% कंपनियों ने कम श्रम शक्ति की शिकायत उनसे की है। कंपनियों को सभी स्तरों पर पेशेवरों को खोजने में कठिनाई महसूस हो रही है। प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी, डेटा के क्षेत्र में हमारी प्रमुख जरूरतें हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में किंडरगार्टन कर्मचारियों और नर्सों की तत्काल आवश्यकता है। उद्योग, निर्माण, कृषि और मैनुअल ट्रेड भी मांग में है। इन सबको ध्यान में रखते हुए फिनलैंड सरकार ने त्वरित अप्रवास स्कीमें शुरू की हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक जून 2022 से 14 दिन के अंदर कोई भी आदमी अगर फिनलैंड में रहना चाहता है तो वहाँ पर रहने का अधिकार और कागजात उसे मिल जाएंगे। मार्च 23 तक फिनलैंड आवेदकों को संसाधित करने के लिए अधिकतम 1 महीने का लक्ष्य बना रहा है। व्यक्तियों और परिवारों के लिए समान रूप से आप्रवासियों के आवेदन के निपटाने को आसान बनाने के लिए फिनलैंड में एक सिस्टम बनाया गया है, जिसे इंटरनेशनल हाउस हेलसिंकी कहा जाता है। इस इंटरनेशनल हाउस में फिनलैंड में प्रवास करने की सारी औपचारिकताएं एक ही जगह पर पूरी कर दी जाती हैं। निवास परमिट, व्यक्तिगत पहचान संख्या, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, नौकरी चाहने वाले के रूप में पंजीकरण, सब कुछ एक ही छत के नीचे लाया गया है। देखना है कि फिनलैंड अपने यहाँ निरंतर घट रही जनसंख्या को नियंत्रित करने में कैसे कामयाब होता है। यह समस्या
अब वैश्विक स्तर पर है। हो सकता है 55 लाख वाली आबादी के फिनलैंड से सबक लेने के बाद कुछ और देश अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाने और कार्य बल के बढ़ोतरी में कामयाब हो सकें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।